बच्चों, आज से हम लोगों ने शुरू किया है यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का फास्ट रिवीजन। और आज हम करेंगे सबसे पहले गणित कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका कि नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन हम 3 पार्ट में करेंगे, 3 भाग में करेंगे। आज इसका हम पहला भाग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें जो एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपके 20 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न होगा 1 नंबर का। इसका मतलब यहाँ से आपके 20 अंक हो जाएंगे। फिर आपके 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। ये 2 अंक वाले आपके 6 प्रश्न करने होंगे। कितने करने होंगे? 6। पेपर में 7 दिए होंगे, 7 में से आपको 6 करने होंगे। हर प्रश्न के 2 नंबर मिलेंगे, तो ये 6 गुना हो जाएगा 12 अंक। फिर आपको 4 अंक वाले प्रश्न करने होंगे और 4 अंक वाले आपको 5 प्रश्न करने होंगे और ये 5 चको अंक हो जाएंगे 20। उसके बाद फिर करने होंगे आपको 6 अंक वाले प्रश्न। तो 6 अंक वाले आपको 3 प्रश्न करने होंगे, तो ये बन जाएंगे आपके 18 अंक। अगर इनको जोड़ दो तो बन जाते हैं आपके 70 अंक। जो यूपी बोर्ड में आपका पेपर होगा 70 नंबर का, वो इस तरह आएगा। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन 4 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन करने होंगे 6 नंबर वाले। तो आज आप लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पहला पार्ट। इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पहला पार्ट करेंगे, फिर अगले दिन दूसरा और फिर तीसरा। इसलिए आप लोग अच्छी तैयारी के लिए यस कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा। तो इस पहले पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यू और सिर्फ 7 एमसीक्यू करेंगे। हर पार्ट में 7 एमसीक्यू होंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि बिंदु -6, 8 की किससे दूरी? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो एक बिंदु आपका दिया हुआ है -6, 8। बिंदु आपका है -6, 8 और दूसरा बिंदु आपका है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको बताया गया है 0, 0। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है, तो ये x1, y1, इसका मतलब x1 बराबर -6 और y1 बराबर 8 और ये x2, y2, तो x2 बराबर 0 और y2 बराबर 8। अब हम लगा देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बराबर मान रख देंगे x1 की जगह पर -6 -x2 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 1 -y2, ये y2 क्या है? 0 है। y2 क्या है? 0 है। 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, ये 6 है और आप जानते हो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? चलिए यहाँ पे जगह नहीं आगे लिखे दे रहे हैं। ये अंदर 6 है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 प्लस ये 8 - 0 का मतलब क्या है? 8। और आप जानते हो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 36 और 64 जोड़ दोगे तो 100 आएगा
100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो बीच की दूरी कितनी निकली? 10। इसका मतलब जहां पे ये 10 लिखा है, ये सी वाला विकल्प जो है ये आपका सही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका है बहुविकल्पी का, लिखा है बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी। तो जो बिंदु P x, y है ये, तो x को x1 बोलेंगे, y को y1। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ये 0 x2 हो गया, ये 0 y2 हो गया। फिर हमने सूत्र लगा दिया √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पे x रख दिया और x2 की जगह पर 0 रख दिया, प्लस y1 की जगह पे y रख दिया, माइनस y2 की जगह पे 0 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया। x - 0 का मतलब x, तो ये x स्क्वायर हुआ, y - 0 का मतलब y, तो ये y स्क्वायर हो गया। तो आंसर आ गया √x² प्लस y²। और √x² प्लस y² कहाँ है? आपका सी में। तो ये सी वाला विकल्प आपका जो है वो सही माना जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है बिंदु 0, 3 ये वाला स्थित है। कहाँ स्थित है? x अक्ष पर कि y अक्ष पर कि प्रथम चतुर्थांश पर कि द्वितीय चतुर्थांश पर। तो जिस बिंदु का भी पहला निर्देशांक 0 हो, पहला क्या होता है? x, मीन्स x 0 हो, तो पहला 0 है तो बिंदु हमेशा कहाँ होता है? y पर। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी बिंदु दिया है उसका अगर पहला निर्देशांक 0 है तो वो कहाँ पर स्थित होगा? y अक्ष पर। तो इसका ये वाला आंसर जो है बी वाला, ये आपका सही माना जाएगा। चौथा क्वेश्चन है बिंदु 5, 0 स्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दूसरा वाला है ये 0 है। तो अगर पहला 0 होता है तो वो बिंदु होता है y अक्ष पर, और दूसरा 0 हो तो वो बिंदु होता है x अक्ष पर। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो आंसर है x अक्ष, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। तो देखिए ये आपका होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। अब जैसे -3 है, ये मूल बिंदु हो गया, तो -3 किधर होगा? इधर 1, 2, 3, ये -3 है। 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 5 हो गया। तो -3 से ऐसे लाइन खींचेंगे, 5 से ऐसे, तो ये बिंदु हो गया आपका -3, 5। अब इसकी दूरी किससे पूछा? y अक्ष से। तो आपका ये y अक्ष है, तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हुई? ये, और ये कितनी है? 3 है, -3। तो आपका आंसर क्या हो गया? -3, ये वाला सही हो गया। या आप ये कॉन्सेप्ट बना के रखें, अपना रख लें कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आंसर पहला होगा, और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो आंसर दूसरा होगा। जब दूरी पूछे किससे? y अक्ष से, तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला निर्देशांक। और जब दूरी पूछे आपके x अक्ष से तो आंसर क्या होगा? सेकेंड। अगर इसमें पूछता कि -3, 5 x अक्ष से कितनी दूर है, तब आप आंसर उसका बताते, क्या बताते? 5 बताते। राइट। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं? तो आपको मालूम है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। तो इसलिए इसका ये वाला ए वाला विकल्प जो है वो सही माना जाएगा। देखिए बच्चों बहुविकल्पी का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन है, एक बिंदु है 2, 4 और दूसरा बिंदु है 6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो जब भी आप निकालते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो उसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2, ये पहला निर्देशांक निकलता है,
और दूसरा निकलता है y1 प्लस y2 अपान 2 से। तो यहां पे ये 2 क्या है, x1 है, तो x1 की जगह पे ये 2 रख देंगे, प्लस फिर x2 क्या है, ये 6 है, अपान नीचे 2 कामा y1 ये 4 क्या है, y1 है, प्लस y2 ये 4 क्या है, y2 है, अपान नीचे क्या है 2। तो जब आप जोड़ोगे इसको 6 और 2 क्या होगा, 8 होगा। 8/2 का मतलब 4, 4 4 8, 8/2 का मतलब 4। तो आंसर क्या आ गया, 4, 4। इसका मतलब ये बी वाला विकल्प जो है ये आपका विकल्प सही है। इसके बाद अब हम करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आते हैं, फिर करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन और फिर करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में मिलेंगे, जो कि 70 अंक का पेपर होता है। आज पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इसको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो दूसरा और तीसरा पार्ट निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 का हम करें वो आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बच्चों अब हम करेंगे 2 अंक वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो 2 नंबर के होते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाले आपको 6 प्रश्न करने होंगे। तो 2 × 6 बराबर उसके 12 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि बिंदु A 6, 9, दूसरा है B 0, 1 और तीसरा है C -6, -7 सिद्ध करना है संरेख। तो संरेख का मतलब होता है एक रेखा में, जैसे मान लो एक बिंदु है ये A और दूसरा बिंदु है ये B और तीसरा बिंदु है ये C। तो आप देख रहे हो तीनों एक ही रेखा में, तो ये तीनों बिंदु कैसे कहे जाएंगे, संरेख कहे जाएंगे। क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता है। एक ही रेखा में अगर बिंदु दिए हैं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। देखिए अगर मान लो एक ऐसे होता, एक ऐसे होता, 2 एक रेखा में होते, तीसरा और कहीं होता, मिला देते तो त्रिभुज बन जाता। लेकिन जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता। और जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो कोई पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब बना ही नहीं तो क्षेत्रफल कहां से होगा, इसका मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब भी सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए दिए हुए बिंदु संरेख हैं, तो हम करते क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल अगर 0 निकला तो लिख देंगे कि दिए हुए बिंदु संरेख हैं। तो इसमें हम वही काम करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 -y3 प्लस x2 × y3 -y1, आगे जगह नहीं यहाँ लिखे दे रहे हैं, प्लस x3 × y1 -y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम मान बदलेंगे। देखिए जैसे पहला बिंदु है 6, 9, तो 6 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो x1 बराबर आपका क्या है 6, और जो 9 है ये क्या हो जाएगा y1, तो y1 बराबर आपका है 9। ये x2 y2 बन जाएगा, तो x2 आपका 0 और y2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, x3
x3 आपका -6 और y3 आपका -7 हो जाएगा। यही मान हम सूत्र में रख देंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 की जगह पे 1/2 x1 की जगह पे 6 ब्रैकेट में y2 है 1 माइनस y3 है -7, तो -7 इस माइनस से +7 हो जाएगा। फिर प्लस x2, तो x2 है 0 ब्रैकेट में y3 है -7 माइनस y1 है 9, फिर प्लस x3 है आपका -6 ब्रैकेट में y1 है 9 माइनस y2 आपका है 1। ये हमने क्या किया, मान रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे। तो बराबर 1/2 6, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 7 और 1 का जोड़ क्या हो जाएगा 8, प्लस देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 है। 0 का जब गुणा होता है किसी ब्रैकेट में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 0 का गुणा जब इसमें होगा तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 6 लिखेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और 9 से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/2। अब ये 8 का 6 में गुणा करोगे 48 हो जाएगा, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 8 का 6 में गुणा करोगे 48 हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये +48 ये -48 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, और जब 0 का 1/2 में गुणा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया 0 हो गया। तो जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया इसका मतलब ये होता है कि बिंदु संरेख है। तो आप आंसर में लिखेंगे, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 0 है, इसलिए जो बिंदु आपके हैं वो कैसे हैं संरेख हैं। बिंदु कैसे हैं संरेख हैं। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो इसका मतलब यही होता है कि बिंदु संरेख है। देखिए 2 अंक वाला अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है k का। यदि बिंदु 8,11 k,-4 और 2,-5 कैसे हैं संरेखी हैं। तो जब वे बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है। बस यही हमें लिखना है। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और ये बात क्यों लिखेंगे क्योंकि लिखा है बिंदु संरेखी। तो पहला बिंदु है 8,11, तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 बन जाएगा। दूसरा बिंदु है k,-4, तो ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। तीसरा बिंदु है 2,-5, तो ये आपका x3 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये बात क्यों लिखी क्योंकि सवाल में दिया है बिंदु संरेख है। क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे 1/2 x1 into y2 - y3 plus x2
इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये बराबर की जगह पे बराबर, और फिर ये आपका है 0, 0 की जगह पर 0। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। तो 1/2 x1, x1 आपका क्या है, 1 है। फिर y2 है -4, माइनस y3 है -5, तो ये -5 इस माइनस से हो जाएगा प्लस का 5, फिर प्लस x2 है k, फिर ब्रैकेट में y3 है -5, फिर माइनस y1 है 11, ठीक है। फिर प्लस x3, तो x3 है 2, x3 आपका है 2, फिर y1 है 11, माइनस y2 है -4, तो -4 इस माइनस से हो जाएगा प्लस का 4, और ये बराबर, और 0 की जगह पर लिख दिया हमने 0। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, ये 8 है 8 लिखेंगे, गुणित ये देखिए माइनस का 4 प्लस का 5, तो 5 से 4 घटेगा, 1 बचेगा, फिर प्लस क्या है, k है, फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो गुणित -5 -11 मिलके हो जाएगा -16, फिर प्लस 2, और प्लस 2 के बाद यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह, और 11 और 4 का जोड़ हो जाएगा 15 बराबर 0। ठीक है, 1/2, 8 का 1 में गुणा करोगे 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो 16 का k में गुणा 16 k हो जाएगा, प्लस 15 का 2 में गुणा करोगे 30 हो जाएगा बराबर 0। 1/2, ये -16 के पहले लिख लेंगे यहाँ पे, फिर ये 30 और 8 का जोड़ 38 हो जाएगा बराबर 0। फिर देखिए आप, इस 2 का 0 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो इधर से बचेगा -16 के प्लस 38 बराबर 2 का 0 में गुणा हो गया 0। ठीक है, तो -16 के बराबर प्लस 38 उधर ले जाओ -38, दोनों तरफ माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 38 और बटे नीचे क्या आ गया 16, 2 से भाग कर दो 19 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग कर दो 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया k बराबर 19/8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों अब हम करेंगे 4 नंबर वाला प्रश्न। कुछ प्रश्न जो है 4 नंबर वाले होते हैं, और ये यूपी बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 की मैथ में 4 नंबर वाले आपको 5 प्रश्न करने होंगे। इसका मतलब 4 पंचे 20 टोटल अंक इसके बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करो? त्रिभुज का, जिसके शीर्ष 0, 0, 0, 2 और 3, 0 है। तो आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान रख देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बिंदु, पहला बिंदु है 0, तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 0, 2, तो ये x2 हो गया और ये वाला y2 हो गया। इसी तरह तीसरा बिंदु है 3, 0, तो ये x3 हो गया और ये वाला y3 हो गया। मान रख दीजिए तो बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 की जगह पर 0 इंटू y2 की जगह पर 2 है, माइनस y3 की जगह पर 0 है, फिर प्लस x2 की जगह पर भी आपका 0 है, ब्रैकेट में y3 की जगह पर 0, माइनस y1 की जगह पर 0, फिर प्लस x3 की जगह पर आपका क्या है 3, ब्रैकेट में y1 की जगह पर 0, माइनस y2 की जगह पर है आपका 2 और ये ब्रैकेट बड़ा बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी अच्छी तरीके से समझ आया? आगे देखिएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर ये क्या है 0 है, पहले 1/2 लिख लेते हैं। तो 0 का किसी में भी गुणा हो आंसर 0 ही आता है, इसलिए इसके अंदर क्या है यहाँ पर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है 0 और यहाँ पे कोई निशान नहीं, तो किसका माना जाता है ये गुणा का निशान। तो 0 का किसी में भी गुणा हो मतलब 0 ही हो जाता है। फिर देखिए ये प्लस है, ये प्लस लगाया। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर भी ये क्या है 0 है, तो 0 का जब गुणा होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। फिर ये प्लस, फिर देखिए 3 है क्या है, और ये 0 - 2, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या है -2 है, तो इसका मतलब 3 का -2 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा 6। अब क्या लिखेंगे बराबर ये 1/2 है, यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान रहता है। ये 0 बेकार है, तो क्या है -6, तो बराबर 6 का 1 में गुणा करोगे 6 हो जाएगा, ऊपर माइनस है माइनस, बटे नीचे क्या है 2 है। अब 2 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा 3, और ये माइनस है तो लगा दीजिए माइनस। तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल कितना आया -3। तो चूंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए जब आंसर लिखेंगे तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आंसर जो है वो प्लस में लिखा जाता है, आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 3, और 3 के आगे क्या लिख देंगे वर्ग। क्यों वर्ग लिखेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्या ज्ञात करना था क्षेत्रफल, और आप जानते हो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है मात्रक होता है वो वर्ग होता है। तो 3 वर्ग, और आगे शब्द लिख देंगे मात्रक। मात्रक शब्द से लिखेंगे क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कहीं
कि सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, क्या है। तो जब कुछ कन्फर्म ना हो तो मात्रक शब्द लिख दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 3 वर्ग मात्रक। अब हम देखेंगे 4 नंबर वाला ही एक और क्वेश्चन। बच्चों 4 नंबर वाला अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि बिंदु a,0 और 0,b तथा x,y संरेख हैं। संरेख का मतलब एक रेखा में, तो सिद्ध करो x/a प्लस y/b बराबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि बिंदु जो है वो संरेख है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई बिंदु ये है A और दूसरा मान लो ये है B और तीसरा मान लो ये है C, तो ये तीनों कैसे हैं? संरेख हैं। तो जरा सोचो, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, एक रेखा में हैं, तो क्या त्रिभुज बन सकता है? तो जवाब होगा नहीं बन सकता। तो जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा का मतलब 0 होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी सवाल में वो कहे कि बिंदु संरेख हैं, तो आप समझ जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 0 है। तो यहीं से क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु जो है वो कैसे है? संरेख हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन में दिया है। और जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है किसके? 0 के। क्यों? क्योंकि संरेख में त्रिभुज बनता ही नहीं। अब जहां पे क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया जाता है। तो सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है? सूत्र है। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे, 0 है 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख देंगे। तो देखिए जैसे पहले ये है a,0, तो ये आपका x1 हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा? तो y1 हो जाएगा। 0,b ये आपका x2 हो जाएगा और जो b है ये आपका y2 हो जाएगा। तीसरा बिंदु है x,y, तो ये x3 हो जाएगा और ये जो है आपका y3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 1/2 ब्रैकेट में x1 का मतलब a, तो x1 की जगह पर a लिख दीजिए। ब्रैकेट में y2 का मतलब b माइनस y3, तो y3 आपका क्या है? y है। फिर प्लस x2, तो x2 क्या है? 0 है। ब्रैकेट के अंदर y3 आपका क्या है? y3 है y माइनस y1 क्या है? 0 है। फिर प्लस x3, आगे जगह नहीं, नीचे लिख रहे हैं प्लस x3, तो x3 आपका क्या है? x है। तो x3 की जगह पे x, ब्रैकेट में y1 क्या है? 0 है माइनस y2 आपका क्या है? b है। छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर बराबर 0 है, बराबर लिख देंगे आप 0। तो आपने देखा x1 y1 x2 y2 x3 y3 का आपने क्या रख दिया? मान रख दिया। तो ये 1/2 है। अब देखिए a का b में गुणा होगा तो ab हो जाएगा।
फिर a का माइनस वाई में गुणा करेंगे तो माइनस ए वाई हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 0 है, तो जब 0 का इसमें गुणा होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से कुछ भी लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए प्लस, तो x का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप x का माइनस b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस bx, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर हो गया 0। अब इस 2 का 0 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2 का जब आप 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, ab बचेगा, माइनस ay बचेगा, और प्लस माइनस का मतलब माइनस bx, और 2 का 0 में तिरछा गुणा हो गया तो ये हो गया 0। ठीक, अब देखिए ये माइनस ay और माइनस bx दोनों को अगर आप बराबर के उधर मतलब दाहिनी तरफ ले जाए तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे। तो माइनस bx को इधर ले गए तो ये हो गया प्लस का bx, ठीक है। माइनस ay को उधर ले गए तो ये हो गया प्लस का ay, बराबर, तो इधर क्या बचा, एक तरफ सिर्फ ab बचा, एक तरफ बचा ab। लेकिन हमको जो आंसर लाना है तो हमारा क्या है, 1 है, तो ab की जगह पर 1 कब बनेगा, जब इस ab को हम ab से ही भाग कर देंगे। तो हमने लिखा ab से भाग करने पर, ab से क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। तो जब ab से भाग कर दिया हमने तो क्या हो गया हमारा, ये bx है, तो bx, ये bx है, bx के नीचे ab हमने लिख दिया, फिर प्लस ay है, ay के नीचे हमने ab लिख दिया, फिर बराबर ab है, तो ab के नीचे भी हमने ab लिख दिया। ये जो आंसर आया इसको हमने क्या किया है, ab से भाग किया, क्यों, ताकि इधर जो है 1 बन जाए, क्योंकि आंसर में हमारा 1 है। तो अब यहाँ b से b कट जाएगा तो ऊपर x नीचे a, तो बचेगा x बटे a, प्लस यहाँ से यहाँ क्या था, ay था, प्लस ay था, तो a से a कट जाएगा तो ऊपर y बचा और नीचे क्या बचा, b, और ab से ab कट गया तो क्या बचा, 1। ये हमारा आंसर है, यही हमको लाना था कि x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। तो ये हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, राइट। बच्चों 6 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे जो आपको करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए, एक बिंदु कौन सा है, ए, जिसके निर्देशांक हैं k-1, 2k, दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है 3k, 2k प्लस 3, और तीसरा बिंदु है सी जिसके निर्देशांक है 5k-1, 5k, और ये कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है बच्चों एक रेखा में, जैसे मान लो कोई बिंदु ये है ए और ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी, तो ये तीनों कैसे हैं, एक रेखा में। एक रेखा का मतलब होता है संरेख। तो कह रहा के का मान ज्ञात करो। तो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं बच्चों तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनता, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताइए कि दिए हुए बिंदु संरेख हैं,
तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा 0 के, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो हमने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 0 के। अब जहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र लिखोगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और 0 बराबर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज नहीं बनता है। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब हम x1 y1 सबके मान रख देंगे। तो जैसे ये बिंदु A है तो ये आपका क्या है, x1, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, इसी तरह ये क्या है x3, ये क्या है y3। ठीक है, तो मान यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट लगाया x1, तो x1 की जगह पर k-1, x1 की जगह पर k-1, फिर ब्रैकेट लगा y2, y2 की जगह पे 2k प्लस 3, y2 की जगह पे 2k प्लस 3, फिर माइनस y3, y3 क्या है 5k, तो y3 की जगह पर 5k, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर प्लस x2, तो x2 क्या है 3k, तो यहाँ x2 की जगह पर आप लिख देंगे 3k, फिर ब्रैकेट लगाएंगे y3, y3 कितना है 5k, फिर माइनस y1, तो y1 कितना है 2k, तो माइनस 2k। अब आगे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या बचा, प्लस x3, प्लस x3, तो x3 कितना है आपका, x3 है 5k-1, तो 5k-1, और x3 के बाद छोटा ब्रैकेट है। फिर y1, तो y1 है 2k, y1 माइनस y2, y2 है 2k प्लस 3, तो 2k प्लस 3 में 2k और 3 दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। तो इस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 2k भी माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस 3 है ये भी माइनस का हो जाएगा। और बराबर रख दिया, बराबर के बाद 0 है, 0 रख दिया। ठीक है, इतनी बात आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा। देखिए ये हाफ है, हाफ लिखा। फिर देखिए ये k-1 है, k-1 लिखिएगा छोटे ब्रैकेट में। ये देखिए 2k प्लस का है और 5k माइनस का है, 2k प्लस का है 5k माइनस का है, तो घट जाएगा। 5k से 2k घटेगा तो माइनस का 3k बचेगा, माइनस का 3k, और प्लस का क्या है 3, प्लस का 3, बंद कर दीजिए। फिर प्लस 3k है, प्लस 3k, ब्रैकेट के अंदर 5k से 2k घटाइएगा तो बचेगा 3k। ठीक है, फिर प्लस 5k-1, प्लस 5k-1,
अब ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस का 2k माइनस का 2k कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा -3, ब्रैकेट में बचेगा -3 और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 1/2, ये पहले k का -3k में गुणा होगा, तो -3 का k में जब आप गुणा करोगे तो -3k स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी k का +3 में गुणा करो तो प्लस का 3k हो गया। अब -1 का -3 में गुणा करो तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और 1 का 3k में गुणा करोगे तो 3k हो जाएगा। फिर -1 का गुणा करो +3 में, तो 1 का 3 में गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाओ प्लस 3k को 3k से गुणा करो तो 3 का 3 में गुणा 9 हो जाएगा, k का k में गुणा करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फिर आगे देखिए प्लस, अब ये -3 है तो -3 का 5k में गुणा करोगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 3 का 5 में गुणा करोगे 15 और k की जगह पर k। फिर -3 का गुणा होगा -1 में, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 3 बन जा 3 और बराबर हो गया 0, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये सूत्र में यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा, अब देखते हैं अंदर क्या कुछ कटता है कि नहीं कटता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये देखिए 1/2, ये देखिए -3k स्क्वायर है और ये +9k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर से 3k स्क्वायर घटेगा तो 6k स्क्वायर बचेगा। ये देखिए 3k प्लस का है मिलके हो गया 6k, और माइनस का है 15k, तो 15k से 6k घटेगा तो माइनस का 9k बचेगा। अब देखिए ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, तो क्या है कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर लिख दिया 0। अब देखिए 2 नीचे है तो 2 का 0 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, और इधर 1 है, 1 का गुणा होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से बचेगा 6k स्क्वायर -9k बराबर 2 का 0 में तिरछा गुणा हुआ तो हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 6 और 9 में कॉमन कितना होगा 1, k स्क्वायर और k में कॉमन होगा k। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो 3 से 6 को भाग करोगे 2 आएगा, k से k स्क्वायर को भाग करोगे k आएगा, माइनस 3 से 9 को भाग करोगे 3 आएगा, k से k कट जाएगा भाग में, बराबर क्या हो गया 0। अब आप क्या लिखोगे, एक बार लिखोगे कि जब 3k बराबर 0, 3k बराबर 0, तो k बराबर 0, 3 कहाँ जाएगा 0 के नीचे बटे में, तो 0/3 का मतलब 0, 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मतलब जो है वो 0 ही होता है। फिर क्या लिखोगे, जब 2k - 3 बराबर 0, जब 2k - 3 बराबर 0, तो 2k बराबर -3 इधर ले जाओ प्लस का 3, तो k बराबर 3 और 2 आ जाएगा बटे में, तो एक k का मान आया 3/2 और एक k का मान आपका निकला है 0। तो आपका यही आंसर हो गया। आंसर आप लिखोगे कि k बराबर 0 का मान k बराबर 3/2। फिर अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पूछ रहा है क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो अगर बिंदु संरेखी हैं,
संरेखी का मतलब एक रेखा में, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब भी पूछे आपसे किसी भी क्वेश्चन में कि बताइए बिंदु संरेखी हैं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर क्षेत्रफल 0 निकल आए तो लिख दीजिए कि हाँ बिंदु संरेखी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 - 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहाँ पे 1 है, ये 1 आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और जो ये 5 है, ये 5 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। इसी तरह 2 क्या हो जाएगा, x2, 3 क्या हो जाएगा, y2, -2 क्या हो जाएगा, x3, -11 क्या हो जाएगा, y2। ये मान हम इस सूत्र में रख देंगे। तो बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 की जगह पे लिखेंगे 1, फिर y2 की जगह पे क्या लिखेंगे 3, माइनस y3 है -11, y3 क्या है -11, तो -11 इस माइनस से हो जाएगा +11, फिर प्लस x2 आपका है 2, फिर ब्रैकेट में y3 है -11, माइनस y1 आपका है 5, फिर प्लस x3, आगे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस x3, तो x3 आपका है -2, फिर ब्रैकेट में y1 है 5, माइनस y2 आपका है 3। ये हमने मान रख दी। बराबर 1/2 1, यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, और 11 को 3 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर प्लस 2 लिखोगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, -11 और -5 का जोड़ हो जाएगा -16। फिर ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और 5 से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, ये आपका हो। बराबर 1/2, यहाँ देखिए 14 का 1 में गुणा करोगे तो 14 मीन्स 14 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, और 16 का 2 में गुणा करोगे हो जाएगा 32। फिर देखिए ये माइनस है, 2 का 2 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आया। ये 14 प्लस का है, माइनस ये 32 और 4 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 36। बराबर 1/2 ब्रैकेट में 14 प्लस का है और 36 माइनस का है, तो 36 से 14 घटेगा तो 6 से 4 गया 2, 3 से गया 2, तो माइनस का 22। और जब 1/2 माइनस का 22, तो 2 से 22 कटेगा तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 से 22 में भाग करोगे क्योंकि 2 नीचे है 11 और ये माइनस है, तो माइनस का 11। क्षेत्रफल क्या आया, माइनस का 11। क्षेत्रफल 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो हम लिखते बिंदु संरेख है, 0 नहीं आया तो आंसर होगा बिंदु संरेख नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे कि चूंकि
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। बिंदु संरेख तभी होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आए, 0 आए। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया, इसका मतलब बिंदु संरेख नहीं है।